राम राम जी। मैं जय लावत। मौसम काफ़ी अच्छा है, बरसात का मौसम है। काफ़ी दिनों से काफ़ी बरसात हो रही है और इस बरसात के मौसम में काफ़ी लोगों को बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं, काफ़ी आपदाएं आई हैं। पंजाब में भी काफ़ी समस्या है, पहाड़ी इलाकों में भी काफ़ी समस्या है। कुछ ज़्यादा ही बरसात के कारण काफ़ी लोगों को परेशानियां हैं। चलो उनको तो छोड़ो, ये तो भगवान का करिए है। आज का हमारा टॉपिक है कर्ज। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें एक व्यक्ति का किस्सा सुनाया था कर्ज का, कि कैसे उसने कर्ज से ऐसे तंग आकर सुसाइड की। कर्ज असल में है क्या? कर्ज एक ऐसा शब्द है जो मिडिल क्लास लोगों को, किसी को भी काफ़ी भारी लगता है। वैसे तो 2 अक्षर का शब्द है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा सभी लोगों को कर्ज शब्द बहुत भारी लगता है और असल में ये भारी है भी। कर्ज सिर्फ एक अंक नहीं है। जैसे कि हम सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर 5 लाख का कर्ज है, 10 लाख का कर्ज है, 1 करोड़ का कर्ज है, 2 करोड़ का कर्ज है। ये केवल एक अंक नहीं है, ये एक परछाई है जो हमारे साथ हर दम पीछे लगी रहती है। अगर आपके सिर कोई कर्ज है तो ये परछाई का रूप लेके आपका पीछा करता रहता है। इसको शब्द में आंकना कोई वो नहीं है कि हमने सोच लिया कि 5 लाख कर्ज है, ये है। कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक परछाई है जो आप सभी लोगों के पीछे लगी रहती है, रात को सोने नहीं देती। सुबह जब उठते हैं तो यही परछाई, यही कर्ज सुबह को घबराहट पैदा करती है इंसान के शरीर में। घबराहट कैसे होती है? रात को सो जाता है, असल में तो नींद ही नहीं आती, ऐसे ही टाइम निकालते हैं। जब सुबह उठते हैं तो उठते ही शायद और कुछ भी चीज़ें इंसान को याद नहीं आती, सिर्फ ये याद आता है कि अभी वो व्यक्ति आएगा पैसे मांगने के लिए, अभी वो व्यक्ति आएगा पैसे मांगने के लिए। तो कर्ज इतनी गहरी समस्या है जो काफ़ी लोगों को अभी दिक्कतें दे रही है। काफ़ी करोड़ों लोगों को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस परछाई से व्यक्ति जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलता तब तक इस परछाई से व्यक्ति का पीछा नहीं छूटता। हाँ, लेकिन एक बात और सच्चाई है जो आपको कोई नहीं बताता। कर्ज असल में स्वयं आप नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है नहीं कि मैं ही कर्ज हूँ, वो कर्ज स्वयं में आप नहीं है। कर्ज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास सब कुछ खत्म हो गया। ये चीज़ें सोचना कि आज मेरे सिर इतने लाख का, इतने करोड़ का ये कर्जा है तो मेरा जीवन ही समाप्त हो गया, ये कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई है वो आप खुद, आपकी मेहनत, आपका कार्य। दिन ब दिन अगर आप अच्छी सेविंग्स करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और अपनी जो काफ़ी चीज़ें मैं देखता हूँ, देखने को मिली हैं कि कुछ समय अच्छा होता है जब कुछ लग्जरी लाइफ हम व्यक्ति जीता है। जब समय ख़राब आ गया, कर्जा हो गया, तो उन लग्जरी लाइफ पे कंट्रोल करके, सेविंग्स करके इन चीज़ों से बाहर बाहर निकलने का प्रयत्न करें। अपनी सेविंग करें। पैसे की कीमत, हकीकत में इंसान को पैसे की कीमत कर्ज के दौरान ही पता लगती है। सुख और दुख दो पहलू हैं एक सिक्के के। सुख आपको आनंद देता है और दुख आपको सिखाता है। सुख का समय कब होता है इंसान के अंदर? जब उसके सिर पे कर्ज नहीं होता, वो अपनी अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी बातें सेटल करता है, अच्छी ज़िंदगी जीता है। और दुख कब होता है? जब इंसान के सिर पे कर्ज हो जाता है। तो मेरे भाई, कर्ज कोई ज़्यादा वैसे देखा जाए तो बड़ी समस्या नहीं है। अगर इससे आप बाहर निकलना चाहो तो निकल सकते हो। कोई काम देखें, नए नए आइडिया सोचें कुछ काम करने के, नई नई सेविंग्स, छोटी छोटी सेविंग्स भी आज हम ये सोच के नहीं करते कि क्या है यार, 100 रुपये की सेविंग कर ली, 1000 रुपये की सेविंग कर ली, 2000 की कर ली, 5000 की कर ली, ये क्या काम आएंगी? लेकिन यही छोटी छोटी सेविंग्स आपके एक दिन बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं।
अगर सेविंग्स पे आप ध्यान दोगे तो इस कर्ज की दुनिया से जल्दी आप खुद को देखते पाओगे कि मैं इन दुनिया से बाहर निकल रहा हूँ। अपनी जो लग्जरी लाइफ थी, फैसिलिटी थी, उसको भूल कर, उसको थोड़ा पीछे छोड़कर कल आप गाड़ियों में घूम रहे थे, आज बाइक पे घूम रहे हो। उन चीज़ों को मैनेज जब तक करोगे, आराम आराम से धीरे धीरे उन सब चीज़ों को मैनेज करते चलो, कर्जे से आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। कोई कर्ज आपका जीवन समाप्त नहीं करता। कर्ज आपको परेशानियां देता है, ये बात सत्य है, लेकिन वो आपका जीवन समाप्त नहीं करता। आपके जीवन का आधार वो नहीं है, आपके जीवन का वो हिस्सा नहीं है, आपका जीवन उसके लिए नहीं बना है। एक बात और मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ कि प्लानिंग तो कोई भी काम हो, किसी भी काम में, जिस काम में आपका टैलेंट है, उस काम के लिए प्लानिंग तो इंसान को करनी पड़ेगी। और प्लानिंग से ही जब तक सब चीज़ें मेंटेन करके चलोगे, तभी उन चीज़ों का फ़ायदा है, तभी आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हो। समय लगता है, समय किसी का पाबंद नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपकी ज़िंदगी लेना ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक यहाँ हो, साहस करो, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। छोटी छोटी सेविंग्स, छोटे छोटे पैसे बचाने, पैसे की कीमत समझना, फिजूल खर्ची ना करके इन सब चीज़ों से बाहर निकलना। क्योंकि ये चीज़ मानता हूँ मैं देखता भी हूँ कि कभी एक भाई का, मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसका, इंस्टाग्राम पे उसने आईडी ली होगी मेरे शॉर्ट्स वीडियो से। उस आईडी लेके इंस्टाग्राम पे उसका कॉल आया। उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि उसने भी नाम लेने से कहीं पे वीडियो में मना किया था मुझे। उसका फ़ोन आया कि भैया कर्जा हो गया, काफ़ी परेशानी आती है, आज कुछ कमाता हूँ, 10,000 15,000 कहाँ से मैं सेविंग करूँ, कहाँ से क्या करूँ, क्योंकि कमाता हूँ तभी मेरे को ये हो जाता है कि अब ये आ गया सामने से, इसको देने पड़ेंगे। किसी को 2,000 दे के रोकता हूँ, किसी को 10,000 दे के रोकता हूँ। वो पैसा जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। हम जो खाना खाते हैं वो भी उधार पे खाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन उन चीज़ों को मेंटेन करके, जो भी आपसे पैसा मांगते हैं या जिनसे आपने पैसा लिया है, उनको थोड़ा समझाकर, थोड़ा बताकर एक बार सेविंग्स पे ध्यान दो। एक बार के लिए सेविंग करो, उनको रोको एक बार के लिए, क्योंकि पैसा तो आपको उनका देना है। अगर आपकी इच्छा है, पैसा तो आपको उनको देना है, लेकिन एक बार अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म नीचे से धरती को एक बार तैयार करो। शुरुआत कभी भी कर सकते हो आप, आपका मन चाहे तो जब शुरुआत कर सकते हो, आज से कर सकते हो, कल से कर सकते हो, कभी भी। शुरुआत करने का कोई समय नहीं होता, इंसान कभी भी कर सकता है। सब चीज़ें मेंटेन कर कर जब तक नहीं चलोगे, तब तक इस दलदल से नहीं निकलोगे। ये बात उस भाई की सत्य थी। अगर आज हम 10,000 रुपये कमाते हैं और वही 10,000 रुपये हम किसी व्यक्ति को जिससे हमने पैसे ले रखे हैं उसको दे दें, कल को फिर वो दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। एक बार सबको मेंटेन करो। ऐसा नहीं है कि कर्ज हो गया और आपकी लाइफ को ये समाप्त कर देगा। मैंने काफ़ी ऐसे किस्से देखे हैं, सुने हैं, सोशल मीडिया पे भी देखे हैं। काफ़ी लोगों को इस कर्जे की भयंकर दुनिया से बाहर निकलते हुए मैंने देखा है, मैंने सुना है। तो वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। कर्ज किसी काम में ही आपको होता है। आपके अंदर कोई टैलेंट है कोई काम करने का, उस काम को करो, आपकी शुरुआत करो। नई शुरुआत करोगे, नया समय आएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज अच्छा है, कल बुरा भी आ सकता है, बुरा है तो कल अच्छा ज़रूर आएगा। ये बात मान के चलो, समय कभी भी रुकता नहीं एक जगह पे कि आपका बुरा समय चल पड़ा और वो बुरा ही रहेगा। नहीं, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, इसकी गारंटी है कि ये समय नहीं आएगा, समय बदलेगा, ज़रूर आएगा। तो कर्ज से परेशान होकर कोई गलत कदम ना उठाएं और अपनी सेविंग्स को थोड़ा बढ़ावा दें। सेविंग्स को, सब चीज़ें मेंटेन करके चले, आप इस दलदल से 100% बाहर निकलेंगे। आने वाले समय में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने लेके आएंगे, कुछ आपको बताएंगे ऐसी चीज़ें भी जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरे भाई, यही मैं एक संदेश आपको आज देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।